सेब को बम से उड़ा देंगे तो क्या होगा? बैडमिंटन रैकेट इतना महंगा क्यों होता है? सारे फोन के साथ ट्रांसपेरेंट कवर ही क्यों आता है? ठंड के दिनों में हमारा हाथ काम करना क्यों बंद कर देता है? और क्या सच में आईफोन 14 के अंदर में सिम कार्ड स्लॉट नहीं है? वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, तो यार अंत तक देखना। नंबर 10, हर फोन के साथ ट्रांसपेरेंट टीपीयू केस आता है, जो कुछ ही दिनों के यूज के बाद पीला हो जाता है और हर 5 से 6 महीने के बाद हमें केस बदलना पड़ता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि सारी कंपनीज ट्रांसपेरेंट कवर ही क्यों देती है? पूछ क्या? एक्चुअली जब आप फोन को ड्रॉप कर देते हो तो कवर उसे टूटने से बचाता है और ये काम तो कोई भी कवर कर सकता है, बट सिलिकॉन से बना ट्रांसपेरेंट कवर थोड़ा ज्यादा सेफ होता है और इस केस को लगाने के बाद आपके फोन का डिजाइन बाहर से ही दिखता है, इसलिए सारी कंपनी ट्रांसपेरेंट कवर देती है। नंबर 9, हमें लगता है जब हमें कोई याद कर रहा होता है तो हमें हिचकी आती है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको हिचकी आती है और आप इसे बंद करना चाहते हो तो तुरंत पानी पी लो। सबसे पहले अपना नाक बंद करो, फिर मुंह में पानी भर लो, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करो और पी लो। इससे कुछ ही देर में हिचकी आनी बंद हो जाएगी। वैसे मुंह में उंगली डालने से, शहद खाने से और घुटनों को छाती के पास लाने से भी हिचकी ठीक हो जाती है। नंबर 8, आपने सुना होगा प्लास्टिक काफी खतरनाक होता है और हमारे भारत में ही कई जगहों पे प्लास्टिक बैन भी है, बट पेपर भी कुछ कम नहीं है। पेपर बैग्स बनाने में प्लास्टिक बैग्स की तुलना में 70% ज्यादा पॉल्यूशन होता है, 4 गुना ज्यादा एनर्जी का यूज होता है। पेपर बैग्स को हम 1-2 बार से ज्यादा यूज भी नहीं कर सकते और पेपर बनाने के लिए जो लाखों करोड़ों पेड़ काटे जाते हैं उसका क्या? नंबर 7, बैडमिंटन रैकेट इतना महंगा क्यों होता है? अगर आपने बैडमिंटन खरीदा होगा तो आपको पता होगा कि सिंपल सा दिखने वाला प्लास्टिक कितना महंगा होता है। एक्चुअली बैडमिंटन का स्ट्रिंग जितना टाइट होता है बैडमिंटन को उतना अच्छा माना जाता है, बट अगर आप बैडमिंटन के स्ट्रिंग को टाइट करोगे तो उसके टूटने का डर होता है, इसलिए बैडमिंटन की बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसमें ग्रेफाइट का यूज किया जाता है और ग्रेफाइट काफी महंगा होता है, इसलिए सिंपल सा दिखने वाला बैडमिंटन रैकेट हमें इतना महंगा मिलता है। नंबर 6, किसे ज्यादा ठंड लगती है, महिलाओं को या पुरुषों को? एक रिसर्च के अकॉर्डिंग महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा ठंड लगती है। एक्चुअली महिलाओं में मेटाबॉलिक एक्टिविटी थोड़ी स्लो होती है, जिससे महिलाओं का शरीर पुरुषों की तुलना में कम मात्रा में हीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा ठंड लगती है। नंबर 5, ठंड के दिनों में हमारा हाथ काम करना क्यों बंद कर देता है? जब बाहर का टेम्परेचर बहुत कम होता है तब ठंड की वजह से हमारे हाथों में ब्लड का सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। ब्लड का फ्लो ना होने से हमारे हाथ की कैपिलरी चिपक जाती है, जिससे हमारा हाथ काम करना बंद कर देता है और इतने ठंड के दिनों में अगर एग्जाम पड़ जाए तब तो। बट अगर आप अपने हाथ को गर्म कर लोगे तो कैपिलरीज फिर से ओपन हो जाएगा और आपका हाथ सही से काम करने लगेगा। नंबर 4, रेड वाइन और व्हाइट वाइन में क्या डिफरेंस है? वाइन्स ज्यादातर अंगूर से बनाए जाते हैं। व्हाइट वाइन व्हाइट कलर के अंगूर से बनता है, जिसमें फर्मेंटेशन के टाइम पे अंगूर से छिलका निकाल दिया जाता है। इसका स्वाद एकदम क्रिस्पी जूस के जैसा लगता है। बट रेड वाइन रेड और ब्लैक कलर के अंगूर से बनता है और इसको बनाते समय अंगूर का छिलका नहीं निकाला जाता। ये व्हाइट वाइन से थोड़ा ज्यादा हेल्दी होता है, बट इसका स्वाद कड़वा होता है। नंबर 3, सेब का इस्तेमाल हम पैसे रखने के लिए करते हैं और आपको पता होगा ये कितना स्ट्रॉन्ग होता है, बट क्या आपने कभी सोचा है कि सेब के अंदर बम रख के उसे फोड़ दे तो क्या होगा? अरे वाह, गुड आइडिया। क्या सेब टूट जाएगा? ये बम के प्रेशर को भी झेल लेगा। सबसे पहले सेब के अंदर एक ऑटोमेटिक बम को रख दिया जाता है और थोड़ी देर बाद जब बम फटता है तो इसके चिथरे चिथरे उड़ जाते हैं। देखो क्या हाल हो गया इसका। मतलब सेब उतना भी मजबूत नहीं है कि बम से लड़ने निकल जाए। नंबर 2, पहले हमारा स्टैंडर्ड सिम कार्ड स्लॉट इतना बड़ा था, फिर थोड़ा छोटा हुआ और अब तो सबसे छोटा हो गया है। और क्या आपको पता है कि एप्पल के लेटेस्ट आईफोन 14 के अमेरिकन मॉडल में तो सिम कार्ड स्लॉट ही नहीं है। एक्चुअली उसके अंदर इनबिल्ट सिम लगी हुई है। आपको अगर किसी कंपनी का सिम यूज करना है तो आपको उस कंपनी का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा और आपके मोबाइल में उस कंपनी का सिम काम करने लगेगा। और नंबर 1, क्या आपको पता है उसेन बोल्ट को स्कोलियोसिस था, मतलब कि जिसे हम दुनिया का सबसे तेज इंसान मानते हैं, उसके रीढ़ की हड्डी टेढ़ी थी और ये बात सच है। बट फैक्ट चैनल ये सोच रहा है कि इन सब के बावजूद कोई आदमी दुनिया का सबसे तेज इंसान कैसे हो सकता है? नथिंग इज इम्पॉसिबल। उसेन बोल्ट कहते थे अगर मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखूं तो स्कोलियोसिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जब तक मैं मेहनत कर रहा हूँ मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चिंता उसे करनी चाहिए जो कुछ नहीं कर रहा। तो हमारे बेस्ट व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।